एग्जाम पैटर्न कैसा होने वाला है, क्वेश्चन पैटर्न कैसा होने वाला है, पासिंग मार्क्स किस सब्जेक्ट के क्या होंगे, तो आप पास नहीं होंगे, डिसक्वालीफाई हो जाएंगे, यानी फेल कैटेगरी में आ जाएंगे। बहुत ज़्यादा जरूरी है आपको पास करने के लिए। हेलो एवरीवन, दिस इज हिदायत कादरी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले जिसमें अधिकतर बच्चों को डाउट है, बहुत सारा कन्फ्यूजन है एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड। बिहार बोर्ड 2025 का एग्जाम पैटर्न कैसा होने वाला है, क्वेश्चन पैटर्न कैसा होने वाला है, 50% ऑब्जेक्टिव है या नहीं है, इस वीडियो में जानते हैं क्या आने वाला है। अगर सबसे पहले हम बात करें क्वेश्चन पैटर्न का, आप क्लास 10 या क्लास 12 क्वेश्चन पैटर्न का अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन चल रहे हैं कि 50% ऑब्जेक्टिव है या नहीं है, तो 50% ऑब्जेक्टिव है। एमसीक्यू आएंगे आपको क्वेश्चन पैटर्न की। अगर हम बात करें तो क्वेश्चन पैटर्न हर सब्जेक्ट की बात करें तो 50% एमसीक्यू है। एमसीक्यू जो आपका आने वाला है, ऑब्जेक्टिव जो आएगा वो 50% ऑब्जेक्टिव आएगा। 100 में 50, जो सब्जेक्ट आपका 100 होने वाला है उसमें 50 आपको क्वेश्चन बनाने होंगे ऑब्जेक्टिव का। जो 80 ऑब्जेक्टिव होंगे उसमें आपको 40 बनाने होंगे, तो यानी 50% ऑब्जेक्टिव है। सब्जेक्ट वाइज अगर बात करा जाए कि किस सब्जेक्ट से कितने नंबर का एग्जाम में आने वाला है, पासिंग मार्क्स किस सब्जेक्ट के क्या होंगे, तो सबसे पहले अगर हम क्लास 10th का बात करें तो क्लास 10th में ओवरऑल 500 का एग्जाम में पूछा जाता है। 500 मार्क्स के पूछे जाते हैं। 5 सब्जेक्ट होते हैं जिसमें आपको मालूम है हिंदी है। हिंदी आपका 100 नंबर का होता है, 100 मार्क्स का पूछे जाते हैं। 100 में आपको पास करने के लिए 30 मार्क्स होने चाहिए, आपका पासिंग मार्क्स हो जाएगा। पासिंग मार्क्स कितने हो जाएंगे? 30। और मैथ्स में बात करा जाए तो मैथ्स भी आपका 100 का होता है, तो पासिंग मार्क्स के लिए आपको 30 लाने हैं, ठीक है। और इसी तरीके से संस्कृत या उर्दू का बात करा जाए तो ये भी 100 का होता है, जिसमें पास करने के लिए आपको 30 नंबर लाना जरूरी है। इंग्लिश का अगर बात करा जाए तो इंग्लिश भी 100 का होता है, लेकिन इंग्लिश को क्लास 10th में कंपलसरी सब्जेक्ट में नहीं चुना गया है, तो इसमें आप पास करो या फेल करो मैटर नहीं करता है। और साइंस और सोशल साइंस का बात करा जाए तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम में जो साइंस और सोशल साइंस से क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपको 80 नंबर के ही पूछे जाएंगे। 80 प्लस का 20 है। ये प्लस का 20 क्या है, ये आपको समझना है कि ये जो 80 प्लस का 20 है, ये प्लस का आपका 20 हो जाएगा प्रैक्टिकल में। क्या हो जाएगा? प्रैक्टिकल में। तो साइंस और सोशल साइंस का बात करा जाए यानी एसएसटी का बात करें तो ये दोनों सब्जेक्ट जो आते हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें आपको 20 नंबर जो है वो प्रैक्टिकल में पूछे जाते हैं, और ये प्रैक्टिकल होता है आपके स्कूल के पास। अब इस प्रैक्टिकल में भी आपको ध्यान देना है कि 6 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल में लाना जरूरी है। प्रैक्टिकल में अगर आप 6 मार्क्स नहीं लाते तो आप पास नहीं होंगे, डिसक्वालीफाई हो जाएंगे, यानी फेल कैटेगरी में आ जाएंगे। अगर आपको पास करना है तो 20 नंबर का जो प्रैक्टिकल है उसमें 6 मार्क्स आपको लाने हैं, और 80 में से आपको 24 मार्क्स लाने हैं। तो 24 प्लस का 6 मिला के आपको पासिंग करने के लिए 30 मार्क्स ओवरऑल चाहिए। अब ये जो 6 मार्क्स है प्रैक्टिकल का, तो प्रैक्टिकल के लिए घबराना नहीं है। प्रैक्टिकल का एग्जाम जो होता है वो आपके स्कूल के अंदर होते हैं। प्रैक्टिकल्स का मार्क्स स्कूल पे डिपेंड करता है, तो प्रैक्टिकल में आपको मिनिमम मार्क्स चाहिए 6 मार्क्स। तो इसलिए आपको सबसे पहले तो ये क्लियर करना पड़ेगा कि पासिंग यानी साइंस और एसएसटी का बात करें, पासिंग मार्क्स लाने के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्रैक्टिकल के 6 मार्क्स भी मैटर करते हैं, तो इसलिए आपको सबसे पहले प्रैक्टिकल का एग्जाम देना पड़ेगा। और इसमें आपको स्कूल पर डिपेंड करता है, तो स्कूल 18-19 नंबर आपको दे ही देता है। तो प्रैक्टिकल का मार्क्स के साथ जो एसएसटी का एग्ज़ाम में पूछा जाएगा वो 80 नंबर का ही पूछा जाएगा, दोनों को मिला के 100 होता है। ये आपको सबसे पहले समझना है, ठीक है। क्लास 10th का आप सभी सब्जेक्ट का समझ गए होंगे कि हर सब्जेक्ट में अगर बात करा जाए हिंदी, मैथ्स और संस्कृत या उर्दू किसी भी लैंग्वेज का बात करा जाए तो उसमें 100 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 30 पासिंग मार्क्स के लिए है। इंग्लिश कंपलसरी नहीं है। बाकी साइंस और एसएसटी जो है वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है, तो जिसमें बोर्ड्स आपसे 80 नंबर का ही पूछेगा। प्रैक्टिकल में आपको 20 में 6 लाने। इसी प्रकार से अगर क्लास 12 का बात करें, क्वेश्चन पैटर्न सेम होने वाला, 50% ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। अगर सब्जेक्ट वाइज हम अगर बात करें साइंस में आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों का बात कर लेते क्लास 12। तो सब्जेक्ट वाइज अगर हम बात करें संस्कृत, हिंदी और उर्दू, ये आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है। इसमें 100 नंबर के पूछे जाते हैं और पासिंग करने के लिए 30 मार्क्स लाना जरूरी है। दूसरा इंग्लिश का बात करा जाए तो इंग्लिश भी आपका लैंग्वेज के अंदर आता है, तो इंग्लिश में भी 30 नंबर पासिंग के लिए जरूरी है। मैथ्स का बात करा जाए तो मैथ्स भी 100 नंबर के पूछे जाते हैं, और मैथ्स में भी आपको 30 नंबर लाने ज़रूरी है। अगर हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का बात करें, ये तीनों आपका आता है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के अंदर। ये तीनों क्या आता है आपका?
प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के अंदर आता है। तो इस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आपसे बोर्ड जो पूछेगा वो 70 नंबर के ही पूछेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इसमें बोर्ड्स जो एग्जाम लेंगे वो 70 नंबर के लेंगे और बाकी का 30 नंबर जो आएगा वो प्रैक्टिकल में आएगा। 30 नंबर के एग्जाम जो होंगे वो प्रैक्टिकल में आएंगे, जिसमें आपका स्कूल और कॉलेज प्रैक्टिकल का एग्जाम लेगा, इसमें वाइवा होता है, प्रैक्टिकल के एग्जाम लिए जाते हो। अब इस 30 में 30% इसका लाना आपको ज़रूरी है। 30% मतलब कि कम से कम 10 मार्क्स प्रैक्टिकल में लाने ज़रूरी है पास करने के लिए आपको। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का बात करा जाए तो प्रैक्टिकल का जो 30 नंबर का एग्जाम होगा उसमें कम से कम आपको 10 नंबर लाने हैं और 70 नंबर का जो आपका थ्योरी है, 70 नंबर का जो आपका थ्योरी होगा यानी बोर्ड जो पूछेगा, इस 70 नंबर में आपको कम से कम 23 नंबर लाने हैं। तो 23 और 10 को जोड़ दिया जाए तो ओवरऑल आपको एक सब्जेक्ट में पास करने के लिए 33 लाने। कौन से सब्जेक्ट में? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का बात करें, इस तीनों सब्जेक्ट में आपको 33 मार्क्स लाने हैं पास करने के लिए। 33 मार्क्स किस प्रकार से? थ्योरी में कम से कम 23 नंबर लाने हैं और प्रैक्टिकल में कम से कम 10 नंबर लाने हैं। 23 कितना में लाना है? 70 में आपको 23 लाना है और 30 में आपको 10 लाना है। ठीक, इसी प्रकार से अगर हम ज्योग्राफी की बात करें या पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो ज्योग्राफी आपका जो आता है वो आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आता है, तो इससे भी बोर्ड जो पूछेगा वो 70 नंबर के ही पूछेंगे। बाकी का आपका 30 जो होगा वो प्रैक्टिकल होगा। सेम आपका फिजिक्स केमिस्ट्री की तरह जाएगा। 30 प्रैक्टिकल है तो इसमें भी आपको 10 नंबर लाने पड़ेंगे और 70 में आपको 23 लाना पड़ेगा। तो मिला के ज्योग्राफी में भी आपको 33 नंबर हो जाएंगे। पॉलिटिकल साइंस आपका 100 का होता है तो 100 में पास करने के लिए 30 में कोई प्रैक्टिकल नहीं है। इकोनॉमिक्स में भी प्रैक्टिकल नहीं है। बाकी आपका हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री भी प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट नहीं होता, उसमें भी 100 नंबर के पूछे जाएंगे थ्योरी। 100 में से आपको 30 लाना है पासिंग मार्क्स के लिए। होम साइंस जो होता है, होम साइंस का बात करें तो होम साइंस आपका हो जाएगा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। ये क्या है? आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो इससे जो बोर्ड पूछेगा वो आपको 70 नंबर का ही पूछेगा और 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा, जिसके अंदर से आपको लाने हैं कितने? 10 मार्क्स आपको लाने हैं 30 में से और 70 में से आपको लाने पड़ेंगे 23 मार्क्स। तो होम साइंस का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो होम साइंस में आपको ओवरऑल मिला के लाने हैं 33 नंबर, जिसमें से 23 लाना है, 70 में से 23 और 30 प्रैक्टिकल जो है उसमें से 10 नंबर लाने हैं। तो टोटल मिला के आपको 33 नंबर लाना है होम साइंस में। इसी प्रकार से आपका सब्जेक्ट वाइज जो होगा वो एग्जाम पैटर्न इस बार 2025 का, बिहार बोर्ड 2025 का क्लास 10 का और क्लास 12 का एग्जाम पैटर्न सब्जेक्ट वाइज इसी प्रकार से होने वाला है कि कौन सा सब्जेक्ट जो है थ्योरी में कितना नंबर में पूछा जाएगा और प्रैक्टिकल में कितना है। याद रखें कि प्रैक्टिकल्स का मार्क्स जो है बहुत ज़्यादा जरूरी है आपको पास करने के लिए। इसलिए आप 10th के स्टूडेंट हैं या 12th के स्टूडेंट हैं, आपको प्रैक्टिकल देना बहुत ज़रूरी है और उसका मार्क्स जुटता है आपके फाइनल रिजल्ट में। तो अगर आप 10th में हैं और प्रैक्टिकल के 2 ही सब्जेक्ट होते हैं, साइंस और SST, तो इसमें से आपका 20 नंबर का प्रैक्टिकल बनता है। इसमें मिनिमम जो पासिंग मार्क्स होगा वो आपको 6 लाने पड़ेंगे। ठीक है। और अगर हम क्लास 12th की बात करें जाए तो क्लास 12th में आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, ज्योग्राफी है और होम साइंस हो गया। इस तरह के सब्जेक्ट जो वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं, तो इसमें आपको 70 नंबर के थ्योरी पूछे जाएंगे। बाकी 30 नंबर जो है वो प्रैक्टिकल होगा और इस 30 में आपको 10 नंबर लाने हैं और 70 में 23 लाने हैं। तो ओवरऑल मिला के 33 नंबर जो है आपको इस सब्जेक्ट में लाने होंगे। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार का अगर डाउट है एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप इस चैनल से जुड़े रहिए। इस प्रकार के जितने भी जानकारी होंगे एग्जाम से रिलेटेड वो आप इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी। तो स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड, नेवर स्टॉप लर्निंग। थैंक यू।